स्ट्रेट लाइन पाथ, वही क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसका मतलब है उसने फॉलो तो किया था, उसके फ्रेंड के घर पे जाके फिर स्कूल गया था, मतलब वो वाला पाथ फॉलो किया है, ठीक है। और वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है उसके शॉर्टेस्ट पाथ क्या आ रही है, मतलब रवि के घर से स्कूल के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ आ रहा है स्ट्रेट लाइन, वो आपका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो इसका मतलब है उसकी डिपेंडेंसी नहीं रही उस रवि के पाथ पे, ठीक है। तो इसका मीन्स ये हो गया, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। नाउ द फोर्थ पॉइंट इन डिस्टेंस इज it is always positive and cannot be zero even if the displacement is zero, ठीक है। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है और ये कभी भी जीरो नहीं होता है। जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाए तब भी डिस्टेंस क्या होगा, ज़ीरो नहीं होगा या नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट इन displacement is it can be positive, negative and zero depending on the direction. It will be zero if the distance travel is zero, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और डिपेंडेंसी किस पे होगी, डायरेक्शन पे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो हो जाएगा तो इसका जो मैग्नीट्यूड पार्ट है दैट मीन डिस्टेंस किसका, डिस्प्लेसमेंट का, वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्शन, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि वो हमेशा डायरेक्शन का मेन रोल होता है किसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट के अंदर। तो ये भी समझेंगे हम एक एग्जाम्पल से। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज इन डिस्टेंस it can be more than or equal to the magnitude of displacement, that is small x is greater than or equal to capital S. The distance is denoted by small x and capital S is displacement. So the displacement is denoted by capital X, S, capital S. So distance is greater than and equal to displacement.